माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद सभा में उपस्थित हम सबके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता प्रेमी, पार्टी के प्रेमी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आज इस जनता को धन्यवाद देने के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के करोड़ों कार्यकर्ता जो टेलीविजन से जुड़े हैं, बिहार के लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक किया और यहाँ उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। स्वागत के साथ साथ जो बिहार की जनता ने प्रचंड जो जनादेश दिया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस जनादेश ने, जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की राजनीति, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, प्रो एक्टिव गवर्नमेंट है और जो डबल इंजन की सरकार है, उसको स्पष्ट अपना जनादेश देकर बिहार की जनता ने सुनामी के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैसा मैंने पहले कहा, यह रोड मैप विकास का जो था, उसने जंगल राज को बिहार की धरती पर नो एंट्री का स्पष्ट संदेश दे दिया है। मैं यहां यह भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, हमें जब 2024 में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो गई। ये घटना भारत की जनता को और भारत की मतदाताओं को नागवार गुजरा है, नागवार गुजरा। उन्हें विश्वास नहीं रहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई और यह जो उनके मन में दर्द, यह जो कसक, यह जो टीस और जो मन व्यथित हुआ,
ये जो पीड़ा हुई, भारत की जनता ने तय कर लिया कि अगले कोई भी चुनाव आएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास बताएंगे और जनता को बताएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का नतीजा है। और ये अटूट प्रेम और विश्वास भारत की जनता ने 2024 के चुनाव के बाद हर चुनाव में स्पष्टता से दिया है। हरियाणा में चुनाव हुआ, हमारी लोकसभा में सीटें कम हुई थी, उसका मुंहतोड़ जवाब हरियाणा की जनता ने दिया और तीसरी बार हैट्रिक सरकार बना करके दी। ये हमारे ध्यान में आया। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी लोकसभा में कुछ हमारी सीटें कम हुई, महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया, महाराष्ट्र की जनता को नागवार गुजरा। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने सूद समेत वापसी की और पूरी की पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाई। हम लोगों ने यहीं, आप सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने इसको स्पष्ट रूप से देखा कि जब दिल्ली के चुनाव आए तो आपके नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखते हुए दिल्ली की जनता ने भी 3 दशक बाद पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला और अब भारत की जनता ने यह स्पष्ट मान लिया है कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमें भारत को विकसित भारत आपके नेतृत्व में ले जाना है, आपके नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाना है, आपके नेतृत्व में भारत को विकास के साथ जोड़ करके चलना है। और इसलिए जब जब चुनाव हो रहे हैं, बार बार पूरी ताकत के साथ अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके चुनाव में जनता वोट दे रही है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही हमको आज के नतीजों में भी बिहार की जनता ने बता दिया है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हमको देखने को मिला है। और आपने तो बहुत पहले चुनावी सभा में बताया था कि 14 तारीख का इंतजार करें और 14 तारीख को बिहार की जनता स्पष्ट संदेश देगी और बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। ये अभूतपूर्व समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को अटूट प्रेम और अटूट विश्वास का नतीजा है। ये डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता को चाहिए, ये स्पष्ट संदेश है। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अटूट विश्वास जनादेश ने दिया है, वहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर भी मुहर लगाई है और उनको भी ताकत दी है। इसलिए जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो केंद्र सरकार का आशीर्वाद, मोदी जी का अटूट विश्वास और विकास की प्रगति पर चलने वाला बिहार और उसको कार्यान्वित करने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने पूरा काम किया है। इसको भी हमको धन्यवाद देते हुए, बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव में समाज के सभी वर्गों का हमें आशीर्वाद मिला है। उधर जो महागठबंधन था वो समाज को बांट करके चुनाव की राजनीति कर रही थी। रणनीति उनकी ये थी कि समाज को खंडित करो, विभाजित करो और उसके माध्यम से राज करने की बात करते। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति, वो बिहार को बिहारियों के सहारे नहीं चलाना चाहते थे, वो बिहार को घुसपैठियों के सहारे चलाना चाहते थे और उनका समर्थन करते थे। बिहार की जनता ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है और राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाएगी। मैं
महिलाओं को विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया और स्पष्ट संदेश दे दिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और नीतीश कुमार जी के सुशासन ने वहां अच्छा काम किया है, उसको उन्होंने मुहर लगाई है। युवाओं का समर्थन हम लोगों को मिला, किसानों का समर्थन मिला, मेहनत का लोगों का समर्थन मिला, समाज के सभी वर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद के लिए पार्टी की ओर से मैं बिहार की मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महागठबंधन ने बिहार के लोगों का कदम कदम पर अपमान किया। सारे चुनाव प्रक्रिया को देखें तो उन्होंने बिहार के मतदाताओं को अपमानित करने के काम के बजाय और कोई काम नहीं किया। यहां तक कि मोदी जी का विरोध करते करते छठी मैया का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटे, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर के अपनी जीविका के लिए काम करते हैं, उनका भी अपमान किया। और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता, उनको भी अपशब्द कहने से गुरेज नहीं किया, उसमें भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बिहार की जनता ने ऐसी पार्टी को और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देकर के एक स्पष्ट संदेश दिया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद को तो इस चुनाव के नतीजे ने करारा जवाब दिया ही है। जो लोग बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए लगे हुए थे, घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, उनको स्पष्ट संदेश तो बिहार की जनता ने दिया ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कांग्रेस, जो परजीवी पार्टी है, आज उसकी बिहार में स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी कम हो गई और उनकी वह दुर्गति हुई है, वो भी हमको देखने को मिला है। इसलिए मैं पुनः बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बूथ पर दिन रात एक किया, जिन्होंने इस सुनामी को ईवीएम में कैप्चर कराने में वोटरों के साथ खड़े होकर के उस वोट में तब्दील करने में जो उन्होंने योगदान किया है और जो उन्होंने मेहनत की है, उसके लिए मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन।